करेंगे जी। अभी हमारा जो सेगमेंट है ओबेसिटी पर, ये है क्या? आज ये जानने की कोशिश करेंगे ओबेसिटी बेसिकली हमारी सेहत को किस तरह से मुतासिर करती है, चाहे जिस्मानी सेहत हो या हमारी जहनी सेहत भी डेफिनेटली इससे मुतासिर होती है। मोटापा इसकी एक बड़ी रीज़न है, और कौन कौन सी इसकी रीज़न्स हैं, ये सिलसिला हमारी बॉडी के अंदर, हमारी रूटीन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बेसिकली शुरू कैसे होता है। तो इसके लिए आज डॉक्टर सारा मजहर साहिबा को हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है, जो कि एक माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं। ऑनलाइन भी आप देखते होंगे, ये बड़े ही इनके जो आपने एक काम जारी और सारी रखा हुआ है। बहुत सारे मोटापे के शिकार लोग जो हैं वो इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं, ना सिर्फ बल्कि ये पतले भी होते हैं। और पतला होना, मोटापा जो है वो एक, मैं कहती हूँ कि जैसे मैं कल बता रही थी, गैस और तेज़ाबियत के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मसला जो है मोटापा है। डॉक्टर सारा, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हम ओबेसिटी पे बात करते हैं कि क्या है, कैसे पता चलता है कि भाई अब ये पेशेंट जो है ना इस तरफ जाना शुरू हो गया है। ओके, देखिए हम ओबेसिटी से बात स्टार्ट करेंगे। जो इसकी डेफिनेशन आती है, बजाते खुद इट्स नॉट अ डिसऑर्डर या डिजीज़, ये एक बीमारी नहीं है। ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक कंडीशन होती है जो दूसरी बीमारियों की जड़ बनती है, रूट कॉज है। ये हंड्रेड्स ऑफ अदर डिजीज़ का, आप देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, इन्फ्लेमेशन है, CKD, क्रोनिक लिवर डिसऑर्डर्स हैं, वो सब मोटापे की वजह से होते हैं। अब बात आपकी जो है उसकी तरफ आएंगे कि हमें पता कैसे चलता है हमें मोटापा है। देखिए ऑब्वियसली जो फैमिली ट्रेंड्स और एक पॉइंट आउट ना करे, हमें नहीं पता चलता कि हम मोटे हैं। कन्वेंशनल मेथड है, शायद मोटे ना हो। उसमें लोग देखते हैं कि आप बल्कि नज़र आ रहे हैं, आप मोटे नज़र आ रहे हैं तो आपको मोटापा है, ओबेसिटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसकी ग्रेडिंग्स होती हैं। जस्ट लाइक हम बात करें, हमें मोटापा स्टार्ट हुआ, आप देखने में बल्कि लग रहे हैं तो आप समझें आपको मोटापा, ऐसा नहीं है। आप BMI चेक करेंगे, हमारा नॉर्मल BMI जो जाता है ओवरवेट वो 24.5 तक होता है। 24.5 से लेके 30 BMI तक kg पर मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। जाएंगे तो 30 अगर वो यूनिट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर गोइंग इन ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, आपको मोटापा है और फर्स्ट ग्रेड में है। अगर आपकी ग्रेडिंग ये 30 से लेके 35 तक आ रही है, आप सेकंड डिग्री में आ गए हैं मोटापे में, ठीक है। अब सेकंड डिग्री के बाद आप देखेंगे कि 40 और उसके बाद तो फिर वो डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। इवन उसके लिए हमें सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाए जाते हैं। अच्छा, ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में आपने बताया कि सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ग्रेड 2 से अब ग्रेड 3 की तरफ आते हैं ना, तो फिर आप जैसे वो 40 डिग्री से अब हमारे पास होता है बॉडी मास इंडेक्स जो है 40 kg पर मीटर स्क्वायर हम देखते हैं, उसमें BMI हमारा आगे चला जाता है। ख़वातीन ज़्यादा मोटापे का शिकार आपके पास आती हैं या मर्द हजरात? रेशो इक्वल ही है अब तो मेरे ख्याल से, हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो तकरीबन सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। बट ख़वातीन की अगर हम USA बेस्ड स्टडीज़ को देखा जाए, उसमें 5% ख़वातीन की जो रेशो है वो ज़्यादा आ रही है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ज़्यादा आती है, और जो फीमेल बॉडी होती है उसमें फ़ैट की जो परसेंटेज होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और ओबेसिटी में अगर देखा जाए वो स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारे पास मोटापा स्टार्ट इस बात से होता है, आप जब डेली अपना खाना अपने जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो लिपिड्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर ये एक लंबे अरसे तक चलता रहता है। अचानक से मोटापा स्टार्ट नहीं होता। अब उसके बाद हम जाएंगे कि जो फैट सेल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। फैट सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे। वो हार्मोन्स और केमिकल्स सोजिश का बाइस बनेंगे, ठीक है। अब कुछ एक्सटेंट तक हमारी गलती होती है कि हमने एक्स्ट्रा खाया, मोटापे की तरफ गए, बट उसके बाद आपने एक बल्कि और पल्पी टाइप की लुक देखी होगी। राउंड फेस हो जाता है, स्वोलन आइज लग रही होती हैं, पफीनेस होती है बॉडी में। तो वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है जो फैट सेल्स के केमिकल्स की वजह से आ रही होती है, तो उसको ओवरकम करना होता है। अब वो जब इन्फ्लेमेशन होगी तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो आप डायबिटीज़ की तरफ भी चले जाएंगे। डायबिटीज़ की तरफ तो डेफिनेटली, और मैंने अक्सर केसेस में देखा भी है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा, वैसे तो बेचारे जब ये बीमारी अपनी ज़ोर पकड़ती है तो वेट उनका एकदम कम हो जाता है। स्टार्ट में जब शुगर स्टार्ट होती है तो मोटापे की वजह से होती है। मोटापे का शिकार ख़वातीन, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ख़ासतौर पर शादी के बाद, माँ बनना, ज़ाहिर है एक
एक बड़ा टफ, एक डिफ़िकल्ट होता है, मरहला होता है, उससे गुजरना पड़ता है। तो उसके बाद बेबी की डिलीवरी के बाद एकदम से आपका वेट जो पुट ऑन होता है, फिर उसको गिरते 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 इतना टाइम लगता है। कुछ लोगों का तो चलो हो जाता है, कुछ ख़वातीन का कम, लेकिन कुछ का तो बढ़ जाता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, क्या ऐसे चेंजिंग्स होते हैं? देखिए, बॉडी में हमारे पास थोड़ा सा मोटापा है, अगर ओवरवेट है हमारा क्लाइंट, तो उसके साथ गेस्टेशनल डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखिए, मोटापे का शिकार है, हमने वही बात की, उसको स्पेलिंग भी होगी। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में औरतों में सोजिश पाई जाती है, इन्फ्लेमेशन, पाँव सूज जाती है। उसमें ये होता है फैट सेल्स जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं वो इन्फ्लेमेशन काज कर रहे होते हैं, पफिनेस हो रही होती है। जब इन्फ्लेमेशन से आगे जाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उनको शुगर की वो किस्म होती है जो सिर्फ प्रेगनेंसी तक चलती है, उसके बाद नहीं होती। जब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमारा क्लाइंट जाता है पोस्ट सर्जरी या समटाइम, मोस्टली आजकल सी सेक्शन ही होता है, तो उसमें जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेके आनी पड़ती है। उसमें सिर्फ आपके फैट सेल्स नहीं होते, आप में सोजिश भी होती है, आप में वाटर रिटेंशन भी होती है, जो आपके लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन से सडन जा भी सकता है। आपने देखा होगा पोस्टपार्टम में आफ्टर डिलीवरी हमारे पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, क्लाइंट्स को देख लें, सडन वेट लॉस आप नोटिस करते हैं, आप कहते हैं वेट लॉस की, उसमें थोड़ी सी एफर्ट आपकी होती है, बाकी आपकी बॉडी की होती है कि उसने जिसम में पानी भर जाता है। सादा अल्फाज में अगर बात करें, वाटर रिटेंशन होती है, वाटर रिटेंशन कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो ऑब्वियसली जब केमिकल्स और हार्मोन्स ही नहीं होंगी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करेंगे, तो हमारे हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, हम पीसीओएस की तरफ भी नहीं जाएंगे, तो वेट लॉस होगा। तो आप मेडिकेशन के थ्रू करती हैं? आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स आपके पास आते हैं, या आप उनको डाइट के थ्रू, या आप चूँकि माहिर गिज़ाइयत हैं, तो क्या? देखिए, हम ओबेसिटी की क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले बताई, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ क्लाइंट इज़ ओवरवेट, नॉर्मल बीएमआई में अगर ओवरवेट है सादा अल्फाज में, तो ज़्यादा वजन है, तो हम उसको डाइट से कंट्रोल करने का कहते हैं। कितने केजी, एक हम चलें आम इसको ज़ुबान में बात करते हैं ना, एक जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनकी समझ के लिए, कितने किलो वज़न हो आपका तो आप ओवरवेट कंसीडर किए जाते हैं, और आपको लगता है कि इसको, इस बंदे को मैंने या बंदी को मैंने डाइट के थ्रू ही कंट्रोल करवा? देखिए, मैंने आपको सादा से बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर्स होते हैं, सादा निकालने के बाद आपने अपना वेट केजी में लिखना है, जितने किलोग्राम में, उसको अपनी हाइट मीटर स्क्वायर मीटर में, ठीक है, वो लेना है, उस पर डिवाइड करना है। अगर आपके वो जो रेशियो आ रही है वो 24.5 से ऊपर है और वो 30 तक है, तो ये वाली जो रेशियो है ये आप अपनी वॉक से और एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट से नीचे लेके आ सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने वेट को डिवाइड किया है मीटर स्क्वायर अपनी हाइट से, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि अगर 100 kg किसी का वजन है तो वो ओवरवेट है, उसकी हाइट है 6 प्लस पे जा रहा है, तो उसकी बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब एक ये फार्मूला है, इसमें अपना आपने वेट लगाना है, हाइट लगानी है। अगर आपका वो 30 से अबव चला गया, ग्रेड 2 की तरफ आप जा रहे हैं और चले गए हैं, और 35 तक ग्रेड 2 चलता है हमारे पास, तो उसमें आपको मेडिकली देखेंगे हम 2 डिफरेंट चीज़ें आती हैं। हमने अगर ड्रग्स इंड्यूस करानी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है इंडस्ट्रीज़ की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी चूज़ कर सकते हैं आप, न्यूट्रास्यूटिकल से भी। अब न्यूट्रास्यूटिकल से जो चूज़ करेंगे वो मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करेंगे, फैट कटर होंगे, कार्निटीन होता है, निकोटिनामाइड होता है, ये चीज़ें सुनी होंगी, वो ऐड करते हैं लोग सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, बूस्टर्स की फॉर्म में। तो मेटाबॉलिज्म हाई होगा, जो खाएंगे अच्छे से डाइजेस्ट होगा, बॉडी में एजिमुलेट होगा, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और बॉडी हमारी वापस नॉर्मल की तरफ आएगी। अगर हम जाएं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से चूज़ करने, तो हमारे पास ब्रांड का हम नाम नहीं लेंगे, बट ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड आजकल डिफरेंट इंजेक्शंस आए हैं, ओके, वो मोटापे के शिकार लोगों को लगाई जाती हैं। उसमें वो बेसिकली ये होता है, आपको सेशिटी की कंडीशन आ जाती है, GLP-1, ये जेनेरिक नेम मैं बता रही हूँ, ब्रांड नेम नहीं हम बताएंगे। तो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स होते हैं, वो इंड्यूस किए जाते हैं पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जी, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग ब्रांड्स रिकमेंड किए जाते हैं। एक इंजेक्शन आपको अगर 20,000 का मिल रहा है, तो वो इंजेक्शन डिफरेंट कंपनी 1,80,000 का भी 80 किलो वजन है, तो 20,000 का पर केजी के हिसाब से अगर आप इंजेक्शन बता रही हैं तो उसको नहीं 80 केजीज में देखिए उसकी ग्रेडिंग है ना। देखिए, जब ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जाते हैं, लाइफस्टाइल आपकी लिमिटेड हो जाती है, क्लाइंट में फिर इंड्यूस करवाना पड़ता है, आप वो क्लाइंट वॉशरूम्स तक ना जा सकें,
चल फिर ना सके, वो तो बड़े तो सीरियस केस करना पड़ता है। तो GLP-1 आते हैं, वो इंड्यूस कराए जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी शुगर लेवल भी, शुगर के पेशेंट के लिए मोस्टली ये इंजेक्शंस होते हैं, आपके शुगर का लेवल भी मेंटेन रहता है, आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, आप फिर हाइपरटेंशन से भी बच सकते हैं जब इन चीज़ों से आप बचेंगे तो। अच्छा, किस उम्र में इसके ताल्लुक होता है मोटापे का, या मोटापा जो है वो किसी भी उम्र में आपको हो सकता है, या पाकिस्तान में किस एज तक आप पहुँचे तो आप कह सकते हैं कि अब ये मोटा होना शुरू हो जाता है? देखिए, हमारे पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर की, और इन्वायरमेंटल फैक्टर। आजकल इन्वायरमेंट में आप देखें कि इतने चेंजेस आ गई हैं कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हमारे साथ रिलेट करें तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। हम हर चीज़ में एडिटिव्स हैं, खाना खाएं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। कैन फूड ले लें, हम प्रिजर्व फूड मोस्टली यूज़ करें, उसमें सोडियम ज़्यादा होता है। हम वो दिन में कोई एक पोर्शन भी अगर कैन फूड का यूज़ कर रहे हैं, जब सोडियम हाई होगा तो सोडियम अपने साथ हमारे जिस्म में वाटर रिटेंशन कराएगा, पानी को रोकेगा। तो आपका जो वेट गेन हो रहा होगा वो पानी ही होगा, वो फैट नहीं होगा, उससे भी आपका वजन बढ़ रहा होता है। हमने ये अब उम्र का इससे ये पहले ये ताल्लुक होता था कि मोस्टली पेशेंट हमारे पास 30+ में आते हैं, जब लिमिटेड हो जाते हैं ऑफिस से, जॉब से, या लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं घर तक लिमिटेड होती हैं, तो उसमें वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अब बच्चों में आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि बच्चे एक्टिव नहीं है किसी भी एक्टिविटी में, वीडियो गेम्स, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई हेल्दी एक्टिविटीज नहीं है, जैसे वो सोशल मीडिया और गेम्स इस तरफ आ रहे हैं। वर्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकली आपकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही नहीं है आपकी, आपने बदला ही नहीं कुछ, तो आप जो खा रहे हैं वो एक हेल्दी, एक नॉर्मल इंसान की क्या रूटीन क्या होनी चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए? अगर हम उसका ज़ाहिर है, हमने हमारा जिस कल्चर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है जहाँ हम रहते हैं, 3 खाने तो हमने 3 मील हमने भरपूर लेने हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, क्या डाइट सजेस्ट करेंगे? देखिए, 3 मेजर और 3 माइनर मील होते हैं, 6 खाने होते हैं टोटल, साइंटिफिकली बात करें तो। 3 मेजर हमारे पास आते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जी। तो हमने ये देखा कि हम सुन्नत पे भी अमल करें तो नाश्ता बादशाहों की तरह होना चाहिए। सुना ही होगा आपने, रिवायत में भी आता है। उसमें ये होता है कि आपने खाना ज़्यादा नहीं होता, आपके खाने में ग़िज़ाइयत होनी चाहिए। आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो पूरे होने चाहिए। अगर आपने दूध का 1 गिलास भी पी लिया, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो ये आपका एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। और 1 गिलास दूध या 1 कप दूध तो हम सब अपने चाय के कप में यूज़ करते हैं। 2 से 3 स्लाइस अगर हमने चीनी भी एक्स्ट्रा आपने ऐड की, 2 से 3 स्लाइस एक्स्ट्रा लिए, आपने ऑमलेट बनाया तो 2 अंडों का इस्तेमाल और ऑयल, वो चीज़ें आपने देखिए, अगर आपने एग भी यूज़ करना है तो आप देखें कि अंडे में प्रोटीन है, एल्बुमिन, अंडे की सफ़ेदी टोटल प्रोटीन है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, वेट लॉस में बहुत अच्छी है। और वाटर रिटेंशन, अगर किसी भी इंसान को लग रहा है अगर वो गुर्दे का मरीज़ नहीं है तो वो अंडे की सफ़ेदी को अपनी डाइट में डेली लेके आएगा तो उससे वज़न कम होगा। वज़न कम होने से ये मतलब है कि उसके जिस्म में जो एक्स्ट्रा पानी होगा सोडियम की वजह से वो निकल जाएगा। तो उसके जो हमारे पास जब अंडा इस्तेमाल करते हैं तो अंडे की यॉक हमारे पास फैट का पोर्शन है, उसके साथ हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं आपने यूज़ करना। अगर ऑमलेट भी बनाना है नॉन स्टिक पैन में हर इंसान बना सकता है, ठीक है, या वैसे ही सादा तवे पे आपने ऑयल बहुत कम मिकदार में अगर यूज़ करना है कि वो स्टिक ना हो। अब यॉक में भी फैट है, एक्स्ट्रा भी आप फैट उसको फ्राई करने के लिए करें। कुछ लोग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसको एक्स्ट्रा लोड कर देती हैं। लंच आप देखें, जिस तरह की आपने अपनी रूटीन रखनी है डेली की, अगर आप हाईली एक्टिव हैं तो प्रॉपर आप मिल लेंगे, अगर नहीं है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लिमिटेड है, आप लिमिटेड टू अचीव हैं कि आपने ऑफिस में बैठना है तो एक जगह पे बैठना है, तो आप सैलड्स यूज़ कर सकते हैं, आप कबाब यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। रात के मील में भी आप ऐसी ही चॉइस रखेंगे, प्रॉपर मील रखेंगे, बट जो आप ग्रेन का सोर्स रखेंगे, रोटी या ब्रेड, वो होल ग्रेन का इस्तेमाल करेंगे कि आपका शुगर लेवल स्पाइक अप ना हो। तो आप इस तरह से मोटापे से बच सकते हैं हेल्दी चॉइसेस से। ठीक है, पानी का इंटेक भी बहुत मैटर करता है, और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, हम लोगों ने पानी तो बिल्कुल छोड़ देना है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हाँ, आपकी बॉडी में कुछ पाकिस्तानी चाय के तो वैसे ही शिदाई हैं,
हर और चाय आप जैसे बता रही थी चाय डिहाइड्रेशन करेगी। दूध में पत्ती और फिर चीनी डाल के नहीं, चाय की रेशियो ये नहीं है। अगर एक कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल देखा जाए, ये तो हमने फुफियों वाली चाय निकाली है ना, दूध में पत्ती डाल के। चाय बेसिकली अगर अच्छा, पुफियाँ पता नहीं बेचारी क्यों बदनाम है, चलें खैर। तो वो आप 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा आप दूध या टी वाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये रेशियो होती है। सेपरेट टी जो ये पाउडर मिल्क हम यूज़ करते हैं, ये आप समझती हैं ज़्यादा बेहतर है या फिर लिक्विड मिल्क जो कि हमारा ये जो नहीं, सादा, अगर हम मोटापे के शिकार हैं तो आप सादा दूध की तरफ जाएंगे। हाँ, ठीक है, होल मिल्क की तरफ जाएंगे। चाहे उसमें से आप मलाई निकाल लेंगे। अगर आप डब्बे वाले दूध की तरफ जाएंगे या पाउडर उसकी तरफ जाएंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उसको स्टोर करने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स हैं जो सम टाइम औरतों में हार्मोन की खराबी का भी बायस बन सकते हैं, मोटापे का भी बायस बन सकते हैं। तो आप उन प्रिजर्वेटिव से बच सकते हैं अगर आप उसको रिप्लेस करके हेल्दी कोई भी मिल्क ऑप्शन ऐड करें। कोई डिटॉक्स वाटर्स जो आप सजेस्ट करना चाहती हैं कि यूज़ करें? देखिए, मोटापा आजकल के वेदर के हिसाब, मोटापा है तो फैटी लिवर होगा। हाँ, लिवर इनलार्ज हो जाता है क्योंकि फैट को वो फिल्टर कर रहा होता है, तो वो लिवर में स्टोर होना। तो आपने डिटॉक्स करना है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, स्वेलिंग है, हल्दी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अदरक, कुछ लोग डरते हैं अदरक की तरफ जाने से। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी। अच्छा, अदरक का वैसे तो मुझे मेरे ख्याल से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। नहीं, लोगों के मिथ्स एंड फैक्ट्स है ना, ये तो हमें पता है कि आप एक रेशियो में यूज़ करेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है बेसिकली हमारा, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके साथ साथ आप विटामिन सी इन रिच फ्रूट्स आजकल सीजनल है। कावा पका के या पानी में वैसे? नहीं, आप पानी में डिप कर सकते हैं। आपके पास वो नहीं है तो ड्राइड फॉर्म में आपके पास जस्ट लाइक आप ये देख लें, हबिस्कस फ्लावर्स आते हैं, उसकी टी आती है। ठीक है, जितनी भी बेरीज हैं वो ड्राइड फॉर्म में आते हैं। अगर आप उनको भी ग्राइंड करके रख लें और अपने नीम गर्म पानी करके उनमें 2 चम्मच ऐड करके आप पी लेते हैं तो वो भी डिटॉक्स का काम करेगा। ज़बरदस्त। और आजकल तो वैसे ही सर्दियों में, अभी तो नहीं खैर, लेकिन मार्केट में अभी थोड़े दिनों बाद ऑरेंज आएंगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो देखिए, लेमन यूज़ कर सकते हैं, सिट्रस लेमन है आपके पास पानी में। सिट्रस लेमन तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस खत्ते में, जिस जगह पे रहते हैं, जिस कंट्री में 12 महीने अवेलेबल है, बेस्ट है। अपनी होम गार्डनिंग में भी उसको ऐड कर सकते हैं, आप लगाएं। और मिंट है जैसे, मिंट को यूज़ किया जा सकता। देखिए, वो एक कन्वेंशनल, हम गर्मियों में आप जाएंगे खीरा, एप्पल और वो चीज़ें। सर्दियों की बात, सर्दियों की बात की तो मैंने बताया अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है, दालचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रूट्स में जाएंगे, हल्दी आपने बताई, हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास फ्रेश है या पाउडर्ड फॉर्म में है, आप वो पानी में ऐड कर सकते हैं। आपके पास जितनी भी बेरीज हमारे पास कहीं से भी, किसी भी मार्केट से आप ले सकते हैं उनको। जैसे सादा अल्फाज में अगर बात करें कि कोई पंसार की दुकान से उनाब भी ले सकता है। अच्छा, ठीक है, जंगली उनाब और सादा उनाब आता है, उसको पानी में डिप करके रखें, उसका जो पल्प निकले उसको पानी में ग्राइंड करें, या वैसे ही उसको सोक करके रखें और उसको खा लें या उसी पानी को पीते रहें, तो वो डिटॉक्स का काम करता है। तो अपने नेचुरल जितनी भी हमारे पास जड़ी बूटियाँ आती हैं, हर्ब्स आती हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम करती हैं। उनके अंदर फ्लेवर के लिए कोई हम फ्रूट ऐड करते हैं। आजकल सीजनल हमारे पास विटामिन सी इनरिच फ्रूट्स होंगे। ग्रेप फ्रूट लोग ऐड नहीं करते क्योंकि उसमें नरेंजरिन एक कंपाउंड होता है जो उसको कड़वा कर देता है। तो आप ऑरेंजेस ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज को स्क्वीज करके उसका जूस ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, मौसम्मी का जूस भी ऐड कर सकते हैं या उसका पल्प ऐड कर सकते हैं डिटॉक्स ड्रिंक्स में। और ये डिटॉक्स वाटर वो बता रही हैं डॉक्टर सारा मजहर साहिबा, जो कि आप यूज़ करके अपना, जिनको मोटापे के शिकार अफराद हैं, वो सिर्फ आप मोटापे से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते बल्कि आपकी बॉडी में डिटॉक्स जब होता है, ये अमल होता है, तो जो फासिद मादे होते हैं वो निकलते हैं और आप फ्रेश फील करते हैं।